सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त तियानजिन से मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद मौजूद हैं और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मेघा का रुख करेंगे और मेघा से ही जानते हैं। मेघा, वो कहते हैं ना, दो टूक अंदाज में पाकिस्तान के मुंह पर आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खरी खरी। रोमाना, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इस तरीके से मल्टीलैटरल किसी भी समिट में प्रधानमंत्री मोदी का इस खुले तरीके से बात करना, एक इंसिडेंट को रेफर करना, पहलगाम के इंसिडेंट को रेफर किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक बड़ा आतंकवाद का ब्लैंकेट मुद्दे के बारे में बात करी, उन्होंने स्पेसिफिकली बात करी पहलगाम के हमले के बारे में और कहा कि पहलगाम का हमला मानवता पर हमला था और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो ऐसे जगह पे कह रहे हैं ये बात जब 20 देश के रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठे हैं, कम से कम 10 हेड ऑफ स्टेट हैं यहां पर जो मेंबर स्टेट्स है एससीओ के। और उससे भी बड़ी बात कौन है सामने? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहीं बैठे हुए हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं। किसके सामने कह रहे हैं? दो बड़े शक्तिशाली पावर चाइना और रशिया के बीच में भारत, जो एक उभरता हुआ बड़ा पावर है, वो प्रधानमंत्री भारत के कह रहे हैं ये बात स्पेसिफिकली उनके पूरे भाषण में, और जो स्पीच स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री का एससीओ के इनॉग्रल सेशन में, उनका मुझे लगता है कि पूरे भाषण का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबसे अहम मुद्दा यही था, यही बात थी कि टेररिज्म, आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया जूझ रहा है और जो भारत पर हुआ है वो भारत के साथ हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है वो मानवता पे हमला है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय शांति के लिए आतंकवाद एक खतरा है, आतंकवाद हर देश, हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। प्रधानमंत्री का यह कहना पाकिस्तान के सामने, उसी कमरे में शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, उनके सामने कहना, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कहना, प्रेसिडेंट जी के सामने कहना और प्रेसिडेंट जी के ही देश में बैठकर यह कहना और चाइना के एक स्टेज पे कहना, एससीओ शांघाई के स्टेज पे कहना, जबकि चाइना हर हमेशा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया था। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह बात कही है। यह एक बात और दर्शाती है रोमाना कि भारत कितनी बड़ी ताकत बन रहा है कि वो अब जो चाहता है, वो जहां चाहता है, जिस वक्त का चाहता है और जिसके सामने चाहता है वो कह सकता है। भारत को अब इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बात बताई। और मैं आपको जल्दी से एक बात बता दूं कि कल शाम में, कल रात में जब यहां प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी फॉरेन सेक्रेटरी की, उन्होंने ये बात कल कही थी और हम सब ने यह बात उनसे दोबारा पूछी थी। उन्होंने कहा था कि चीन से हमें आतंकवाद के मुद्दे पर इतना सपोर्ट मिला है, इतना समर्थन मिला है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना हम चाहते थे। उसका मतलब आज समझ में आया कि कल यह बात जरूर हुई होगी, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट्स तो पहले ही लिख लिए जाते हैं। कल यह बात जरूर हुई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी आज इस मंच पर यह बात कहेंगे और चीन ने इस बात को मानी कि हां, प्रधानमंत्री जी ये कह सकते हैं यहां पर, जहां हर 20 देश उनके सामने खड़े हैं, उसमें पाकिस्तान भी है और चाइना भी वहीं बैठा है उसके सामने। आप ये बात कह रहे हैं, चाइना ने ये बात मानी होगी तभी ये स्टेटमेंट आज हुआ है। ये देखिए कूटनीति के आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। कूटनीति के लिहाज से भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एससीओ के मंच से अगर इस तरीके का स्टेटमेंट भारत की तरफ से दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ऑन बोर्ड वो तमाम देश, जिसमें चीन, जहां पर ये एससीओ की समिट हो रही है, वो आया होगा और उसकी सहमति रही होगी। और ऐसे में अब खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए भी है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से देश में, दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के बीच अब समीकरण बदलते हुए यहां से एक संकेत उसके शुरुआती मिले हैं, इस पर आगे विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से आशीष से एक रिएक्शन लेंगे हम। आशीष, जिस बात का जिक्र मेघा भी कर रही थी कि एससीओ का मंच है, पाकिस्तान सामने है, चीन, रूस की मौजूदगी में पहलगाम का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश साफ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की तरफ से अपना संकल्प सामने रखा है। लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए रोमाना, या जिस पर ध्यान देना चाहिए हमें, कि उस चीन के सामने, उस चीन के राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री मोदी ये मसला उठा रहे हैं। हम सिर्फ बात शहबाज शरीफ की ना करें। जब पहलगाम हमला हुआ था तो हथियार किसके मेट थे? हथियार जो थे वो चाइनीज मेट थे जो पकड़े गए थे। कई भारत पर आतंकी हमले हुए हैं जिसमें चीनी
मेक वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है आतंकी जो पाकिस्तान से सरहद पार करके इधर आते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ये कमिंग टुगेदर जरूर इन 3 देशों का हो रहा है, लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत होंगे। हमें देखना होगा कि चाइना किस हद तक आगे बढ़ के भारत का कोऑपरेशन करता है। हालांकि एक जो सकारात्मक पहलू मुझे जरूर ये दिख रहा है कि ऐसे वक्त पर जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को एक बार नहीं रुमाना 2-2 बार बुला करके अमेरिका में उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ लंच और डिनर करते हैं, ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने ये कॉल आउट किया है। एससीओ की बैठक में तमाम बड़े नेताओं के सामने उनको सिंगल आउट करने में वो कामयाब हुए हैं। आतंकवाद पर कहा है कि भारत ने भुगता है और सभी को एक साथ आकर के आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि देखना होगा कि चाइना इस पर कैसा भारत को रेसिप्रोकेट करता है। जनरल सिवाच और आरती टिक्कू भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनरल साहब के पास पहले चलते हैं। सर, आपका टेक पहले। जनरल सिवाच। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर एससीओ अगर आप देखें तो उसके अंदर 3 पहलू हैं, जो कि एक एक्सट्रीमिज्म और एक प्रकार से टेररिज्म और सेपरेटिज्म। तो टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है एससीओ का, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ सुथरे शब्दों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की है, पहलगांव की बात की है। और मुझे लगता है चीन को भी समझ आना चाहिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की मुठभेड़ हुई थी 4 दिन की, तो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था, इसके साथ चीन खड़ा हुआ था। और चीन ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया, सैटेलाइट इमेजरी दी, और जो हथियार थे वो सारे चीन के थे। अगर आप देखें PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वो चीन ने दी थी। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, HQ-15 वो चीन ने दिया था। और उनके जो एयरक्राफ्ट थे JF-17 और J-10C वो भी चीन ने दिए थे। वो अलग बात, वो सारे फेल हो गए और उनकी जो स्टॉक मार्केट में उनकी पोजीशन बहुत डाउन हो गई अगले 15-20 दिन में। मगर ये सच्चाई है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। और ये जो हमें समझना कि हो सकता भारत और चीन के रिलेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली अभी जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स यूनिपोलर से मल्टीपोलर ग्लोबल साउथ की तरफ है। मगर फिर भी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अभी भी है, बरकरार है, और चीन हथियार पाकिस्तान को देता रहेगा, टेररिज्म पाकिस्तान करता रहेगा। तो ये हमें जोरों से ये कहीं ना कहीं सी जिनपिंग को डालना है। बिल्कुल कि सर, जो बात आप कह रहे हैं ना कि नहीं चल देखिए सकता। चीन की फितरत वो बदल नहीं सकती है।